जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग, सब अच्छे होंगे। तो कल का जो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? गंगापुर शिफ्टी। कौन सा टॉपिक था कल का हमारा? गंगापुर शिफ्टी। ठीक है। तो कल मैंने पूछा था कि जो गंगापुर जो शिफ्टी है तो इसका पहले क्या नाम है, पहले क्या नाम था। तो किसी ने कमेंट करके नहीं बताया, तो इसका क्या पहले क्या नाम था इसका? गंगापुर शिफ्टी का कुशलगढ़। क्या नाम है इसका? कुशलगढ़। इसका पहले प्राचीन नाम क्या था? कुशलगढ़। तो ये तो हो गया कल के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केकड़ी जिला। क्या है आज का हमारा जो टॉपिक है? केकड़ी जिला। ठीक है। तो जो केकड़ी जो जिला है तो इसमें उपखंड कितने हैं? 5। कितने उपखंड इसमें? 5 उपखंड है। और तहसील कितनी है? 6। कितनी तहसील है? 6 तहसील है और 5 इसमें उपखंड है। ठीक है। तो केकड़ी जो जिला है तो इसमें उपखंड कौन कौन से हैं? तो इसमें उपखंड है केकड़ी, सावर, बिनाय, टोडा रायसिंह और सरवाड़। ये तो हो गए इसमें उपखंड हो गए। और जो तहसील है वो कौन कौन सी है? तहसील है केकड़ी, सावर, बिनाय, टोडा रायसिंह, सरवाड़ और टाटोटी। ये क्या हो गई? ये तहसील हो गई। ये तहसील हो गई। जो इसकी जो घोषणा है, घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा 17 मार्च। कब की गई थी इसकी घोषणा? 17 मार्च को की गई थी। और इसको जो अधिसूचना लागू, इसकी अधिसूचना लागू कब की गई थी? अधिसूचना 7 अगस्त। कब की गई थी इसकी अधिसूचना? 7 अगस्त को अधिसूचना लागू की गई थी। और जो यह मतलब जो केकड़ी जो जिला है यह किस जिले को तोड़ करके बना गया है? अजमेर और टोंक। किस जिले को बना कर गया है? अजमेर जिला और टोंक को तोड़ करके यह जो केकड़ी जिला है ये बनाया गया है। और जो जो केकड़ी जो जिला है यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? अजमेर संभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अजमेर। अजमेर संभाग के अंतर्गत केकड़ी जिला आता है। और इसमें जो सीमा, जो केकड़ी जो जिला है तो इसमें कितने राज्यों की जो सीमा लगती है? इसमें 5 राज्यों की सीमा लगती है। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक और शाहपुरा। इन 5 राज्यों की जो सीमा लगती है। और फिर जो केकड़ी जो जिला है तो इसमें कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी जो केकड़ी जो जिला है तो इसमें जो बनास जो नदी है तो ये मतलब कौन कौन से जिलों में बहती है? तो ये जो इसका पहले तो हम उद्गम पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले जो बनास जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और फिर जो ये जो बनास जो नदी है तो इसमें 7 जिलों में प्रवाहित होती है। बनास नदी कितने जिलों में होती है? 7 जिलों में। ठीक है। कौन कौन से जिलों में होती है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, शाहपुरा, केकड़ी, सवाई माधोपुर। तो ये जो 7 जिले हैं ये हो गए। बनास नदी इन 7 जिलों में से होकर के बहती है। और फिर जो बनास नदी है तो इसमें मतलब क्या क्या प्रसिद्ध है? तो मतलब बनास जो नदी है इसमें 3 तो बांध है। कितने बांध है इसमें? 3। इसमें 3 बांध है। 3 तो बांध है। और 4 क्या है इसमें? जलप्रपात। क्या है? 4 इसमें जलप्रपात है। तो ये तो हो गया जो बनास नदी है इसके बारे में। और केकड़ी जिले के बारे में इसका भाई उपखंड कब उपखंड का किस किस जिले में होता? तहसील, घोषणा, अधिसूचना और कौन से जिले को तोड़ करके बनाया गया। तो और फिर जो अगला है तो मैंने एक जो नक्शा बनाया है केकड़ी जिले का, ये मैंने इस तरह से इसे नक्शा बनाया है केकड़ी जिले का। तो जो केकड़ी जो जिला है तो इसमें जो उपखंड है ना केकड़ी, सावर, भीनाई, टोडा रायसिंह और सरवाड़। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो केकड़ी सावर जो केकड़ी है ना इसके बारे में। तो ये रहा केकड़ी। तो केकड़ी में क्या है? ये अंगारों की होली। क्या खेली जाती है इसमें? अंगारों की होली। कब खेली जाती है? ये गोवर्धन पर जो अंगारों की होली खेली जाती है। अंगारों की जो होली खेली जाती है तो इस पर क्या करते हैं लोग? अंगारों की जो होली खेली जाती है तो इस पर जो लोग क्या करते हैं गोवर्धन पे इस पर पत्थरों से क्या करते हैं लोग? पत्थरों से होली खेलते हैं। किससे खेलते हैं इसमें लोग? पत्थरों के द्वारा होली खेलते हैं। और कौन सी जाति के लोग खेलते हैं? चावरिया जाति के लोग। चावरिया जाति के लोग होली खेलते हैं। ये जो गोवर अंगारों की जो होली है ये खेलते हैं। फिर अगला कौन सा है? सावर। कौन सा है? सावर है। तो सावर में क्या क्या प्रसिद्ध है? मार्बल हेतु प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर है छोटा सा ये है सावर। तो इसमें क्या प्रसिद्ध है? इसमें मार्बल हेतु ये है प्रसिद्ध है। फिर अगला कौन सा है? भिन्ना। कौन सा है? भिन्ना। तो ये रहा भिन्ना। इसमें क्या है? राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति। क्या है? राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति है। और यहाँ पर क्या क्या है? कोड़ा। क्या होता है?
कोडामार होली है यहाँ पर, जो 135 साल पुरानी मतलब जो परंपरा चली आ रही है वो है। तो जो कोडामार जो होली है तो क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पत्थरों से, किससे, पत्थरों से होली खेलते हैं, मतलब कि पत्थरों से होली खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जो पत्थरों से जो होली खेलते हैं तो यहाँ पर इन पत्थरों के द्वारा किसी को भी क्या नहीं पहुँचती है, चोट, क्या नहीं पहुँचती है, चोट नहीं पहुँचती है किसी को भी, ऐसे किसी भी प्रकार की कोई मतलब कि ऐसी समस्या नहीं होती इनको। और फिर अगला क्या है, टोडा राइसिंग, क्या है, टोडा राइसिंग। तो टोडा राइसिंग में क्या क्या है, टोडा राइसिंग में है संत पीपा की गुफा है, हाड़ी रानी की बावड़ी है और सड़रा रानी, क्या है, ये क्या है, सड़रा रानी की और बावड़ी है। तो जो संत पीपा है तो ये कौन थे, संत पीपा कौन है, तो संत पीपा क्या थे, एक कवि थे। तो क्या थे इनका जो संत पीपा है थे, तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, संत पीपा है तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ, संत पीपा है तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, टोंक के टोडा, टोंक के टोडा गांव में इन्होंने, टोंक के टोडा गांव में अंतिम समय बिताया था इन्होंने। और जो इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु, ठीक है, संत पीपा की जो मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को इनका क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। और फिर इनके पिताजी संत जो पीपा है तो इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का भावना क्या थे, ये इनके जो पिताजी क्या थे, ये थे भावना में अधिक विश्वास करते थे। पिताजी की जो भावना थी वो किस में अधिक थी, ये मतलब कि भक्ति भावना में क्या करते थे, ये अधिक विश्वास करते थे। और इनकी जो पत्नी है तो उनका पत्नी का क्या नाम था, सीता सहचरी, क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम, सीता सहचरी इनकी पत्नी का नाम था। और जो इनकी माता, क्या इनके जो संत पीपा जी की जो माता थी उनका माता का नाम क्या था, लक्ष्मीवती, क्या था, माता लक्ष्मीवती इनकी माता का नाम था। और फिर जो ये संत पीपा है तो इनके बचपन का नाम क्या है, इनका बचपन का नाम क्या था, राजकुमार, क्या है इनका बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम क्या था, राजकुमार प्रताप सिंह, क्या है इनका बचपन का नाम, राजकुमार प्रताप सिंह इनके बचपन का नाम है। और फिर अगला क्या है इसमें, हाड़ी रानी की बावड़ी, क्या हाड़ी रानी की बावड़ी है और सड़रा रानी की बावड़ी, ये तीन जो टोडा रायसिंह में ये प्रसिद्ध है। फिर अगला है इसमें सड़वाड़, क्या है अगला इसमें, सड़वाड़। तो सड़वाड़ में क्या प्रसिद्ध है, सड़वाड़ में है ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, क्या इसमें, ख्वाजा फखरुद्दीन की चिश्ती की जो दरगाह है, यह जो चिश्ती की दरगाह है तो यह मतलब कि सड़वाड़ में प्रसिद्ध है। और फिर जो अगला है हमारा वह है मतलब कि जो सॉरी थोड़ा सा मैं बीच में भूल गई, तो थोड़ा सा मैं और बता चाहती हूँ। जो टोडा रायसिंह है ना तो इसकी जो हाड़ी रानी की बावड़ी है तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ। तो इसमें क्या है, ये जो हाड़ा रानी की बावड़ी है तो हाड़ा राजपूती की, हाड़ा रानी कौन थी, हाड़ा राजपूती की एक बेटी थी ये हाड़ी रानी। तो ये मतलब कि इन्होंने इनके तो वहाँ पे एक फिल्म बनाई थी 2005 में, कौन सी, जो मतलब कि प्रेम कहानी बनाई गई थी इसमें। तो इसमें कहा गया है कि इसको कोई गलती मतलब भावना से ना देखे, क्योंकि ये मतलब कि सही तरीके से सही नजरिए से बनाई गई थी इसके ऊपर। और फिर ये जो हाड़ा राजपूती की जो बहादुर जो बेटी है तो इसकी शादी किसके ऊपर साथ हुई थी, सलूम्बर के सेनापति, किसके साथ हुई थी, सलूम्बर के सेनापति के साथ इसकी जो शादी हुई थी, सलूम्बर किसके साथ हुई थी, सलूम्बर के सेनापति के साथ इसकी जो ये है ना हाड़ा रानी की जो शादी हुई थी सलूम्बर के साथ हुई थी। और सलूम्बर कौन था, इनके जो दरबार में कौन था, सेनापति था ये सलूम्बर। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक केकड़ी जिला हो गया। और फिर कल का जो हमारा जो
अगला जो जिला है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल का लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो केकड़ी जो जिला है, क्या है, केकड़ी जो जिला है तो इसका पहले उपनाम या प्राचीन नाम क्या है, उपनाम या प्राचीन नाम क्या था। तो सभी कमेंट करके जरूर बताना। और आप सभी जो अभी जो मतलब जिसकी भी मतलब कि एग्जाम आ रही है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी मतलब बहुत अच्छे से तैयारी करना। और आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो मतलब कि इसकी जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप पढ़ने के लिए।